हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव पॉइंट। डिफरेंशिएशन सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कि चेन रूल क्या होता है या ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहां हमें डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करना होता है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। यदि आपके इसके पहले के लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, चेन रूल समझने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखेंगे। यानी कि अगर हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस साइन एक्स। सिमिलरली टेन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर हमें सेग स्क्वायर एक्स मिलता है। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे मैंने बेसिक फॉर्मूले आपके लिए लिख दिए हैं, ये आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इसी का स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख लें। ठीक है, ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें चेन रूल में इन्हीं फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, पर ये कैसे होता है, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आया, ये हम आगे के कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। इसको समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा जो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम ज़रूर देखेंगे। फिलहाल आपको इन्हें याद कर लेना है एज अ फॉर्मूले की तरह। जिस तरीके से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, अदर फॉर्मूलेज भी आपने याद कर लिए हैं, वैसे ही आपको इनको भी एज अ फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कोई पूछे तुरंत आप बताइए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ओके, तो एज अ फॉर्मूला आप इनको याद कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। समझे? ठीक। अब चेन रूल क्या होता है इसकी हम बात कर लेते हैं। व्हेन टू और मोर फंक्शंस कम्स टुगेदर एज अ वन टर्म, दैट इज नो साइन बिटवीन दिस टर्म, देन फॉर डिफरेंशिएट दैट कंबाइंड फंक्शन वी अप्लाई चेन रूल। तो चेन रूल हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जब हमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस एक ही टर्म के फॉर्म में मौजूद हों। अब एक ही टर्म के फॉर्म में मौजूद होने का मतलब ये है कि उन टर्म्स के बीच में प्लस का या माइनस का साइन नहीं होगा, यानी कि कुछ भी साइन नहीं होगा। कुछ भी साइन नहीं होगा दैट इज डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यानी दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हों और उनके बीच में कोई भी साइन दैट इज मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई भी साइन ना हो तो वो चेन रूल से ही सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इस क्वेश्चन में हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो हम इसका करेंगे, लेकिन क्या हमें चेन रूल की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 2x स्क्वायर एक सेपरेट टर्म है, 5x भी एक सेपरेट टर्म है और 3 भी एक सेपरेट टर्म है। ये टर्म्स सेपरेट कैसे होते हैं, इन टर्म्स के बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता है, जिससे ये डिफरेंशिएट अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि ऐसा एक ही टर्म के फॉर्म में नहीं है। हाँ, एक पूरा फंक्शन तो ये है, बट ये तीनों अलग अलग टर्म्स में हैं, तो इन्हें अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि यहाँ चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। एक और हम एग्जाम्पल से कंसीडर कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। यहाँ भी आप देखिए एक्स स्क्वायर, साइन एक्स और लॉग एक्स तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। और तीनों अलग अलग टर्म्स कैसे बने, क्योंकि इन तीनों के बीच में प्लस का साइन है, या इधर माइनस भी हो सकता था। तो प्लस और माइनस के साइन के कारण ये तीनों सेपरेट टर्म्स बन गए, यानी कि यहाँ भी चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अब चेन रूल कहाँ अप्लाई होगा, चलिए कुछ हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला हमने एग्जाम्पल लिया है y इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन एक्स। ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और डॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी वो मल्टीप्लिकेशन ही माना जाएगा। ठीक है, तो x डॉट साइन एक्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है।
तो देखिए ये साइन एक्स और एक्स दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी साइन ना होने की वजह से ये एक ही टर्म की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली देखिए दूसरा फॉर एग्जांपल देखिए, e की पावर x और log x ये दोनों भी अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही टर्म के फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, तो ये भी एज अ वन टर्म की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास e की पावर x डॉट 10x डॉट log x, ये तीनों भी अलग अलग टर्म्स हैं। अलग अलग टर्म्स का मतलब यहाँ ये है कि ये तीनों कंबाइन नहीं हो सकते, ये तीनों मिलकर एक सिंप्लीफाइड यानी कि एक मिनिमाइज टर्म नहीं बना सकते। यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कुछ और होता है, 10x का भी कुछ अलग होता है और log x का भी कुछ अलग होता है। यानी कि ये तीनों टर्म एक ही टर्म में आ गए हैं। तो यहाँ इशू ये आएगा कि डिफरेंशिएट करें किसका, x का डिफरेंशिएट करें कि sin x का करें, या इसमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा कि log x का होगा, और यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। तो ऐसी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, या हम बोले तो ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेन रूल अप्लाई कहाँ होता है। बहुत सारे बच्चे चेन रूल अप्लाई करने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझाया है। चलिए अब चेन रूल को समझने की और कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने दो फंक्शन माने हैं f ऑफ x और g ऑफ x। अब हमें इनका डिफरेंशिएट करना है, इनके बीच में डॉट का साइन है, यानी कि ये सॉल्व कैसे होगा इसको हम चेन रूल अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने किया यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में से बारी बारी हम एक एक का डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो अभी रह जाएगा उसको नेक्स्ट टाइम कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है, f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन है, फिलहाल हमने f ऑफ x को बाहर रख दिया है एज अ कांस्टेंट, हम अभी उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन इस बार कर दिया है हमने g ऑफ x का, यानी d बाई डी एक्स कर दिया है g ऑफ x का। बीच में देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, बाई डिफॉल्ट यहाँ प्लस का ही साइन आएगा। ओके, हाँ बाद में ये किसी कारण से माइनस हो सकता है, पर डिफॉल्ट में आपको यहाँ पर प्लस ही लगाना है। अब इस बार देखिए g ऑफ x को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए आप f ऑफ x का, यानी कि एक बार में किसी एक ही फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको और इजी तरीके से समझिए कि y और z दो फंक्शन है, तो इस बार हमने y को बाहर किया है तो डिफरेंशिएशन z का कर दिया, प्लस अब z का हो चुका था तो हमने z को बाहर लिख दिया है और डिफरेंशिएशन हमने किया है y का। ओके, इसको आप रियल लाइफ से समझिए कि एक साइकिल है और उसको चलाने की जिद कर रहे हैं दो बच्चे, तो दोनों तो एक बार में नहीं चला सकते। तो हमने पहला बच्चा जो y है और दूसरे बच्चा है z, पहले वाले को हमने बोला बेटा तू अभी रुक जा, z को साइकिल चलाने दे। नेक्स्ट टाइम अब हमने z को बोला अब बेटा तू रुक जा, y को साइकिल चलाने दे। ठीक है, तो ये आप इसको रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन कंसीडर किया है x डॉट साइन एक्स। देखिए यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा कि नहीं आप बताइए, होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉट का साइन है ना, इसलिए होगा, अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तो यहाँ चेन रूल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो x डॉट साइन एक्स हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है। दोनों साइड हम डी बाई डी एक्स लगाते हैं, तो हमने y के आगे भी डी बाई डी एक्स लगा दिया है, और x डॉट साइन एक्स पूरे एक ही फंक्शन है, इसलिए होल के आगे भी हमने डी बाई डी एक्स लगा दिया है। अब y का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो आपको सबको पता है, y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर x को फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया है और साइन x को हमने सेकेंड टर्म कंसीडर कर लिया है। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन तो हमने डी वाई डी एक्स लिख दिया है यहाँ पर। इस बार हमने x साइन x को बोला है तू बेटा रुक जा, यानी कि साइन x तो बाहर वेट कर रहा है, और डिफरेंशिएशन हमने किया है x का, वही बच्चों वाली कहानी
से मैंने इसको समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि साइन एक्स को मैं बोल रहा हूँ बेटा तू रुक जा, डिफरेंशिएशन होगा एक्स का, प्लस इस बार हम एक्स को बोलेंगे, इस बार बेटा तू रुक जा, और डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स का। यानी कि एक बार में किसी एक का डिफरेंशिएशन हमने किया। इसको हम आगे पीछे करके भी कर सकते थे, साइन एक्स को हम फर्स्ट टर्म मान सकते थे, एक्स को हम सेकंड टर्म मान सकते थे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाला टर्म आगे आ जाता और ये वाला टर्म पीछे आ जाता। तो फिर से मैं समझाता हूँ आपको, साइन एक्स को हमने बाहर किया है, इसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स का, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, इस बार हम एक्स को बाहर कर रहे हैं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन एक्स का। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, साइन एक्स तो एज इट इज यहाँ पर है, और डी बाई डी एक्स हमने किया है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो हमने एक्स की जगह यहाँ पर 1 लिख दिया है। प्लस का साइन एज इट इज, ये एक्स भी यहाँ एज इट इज, और डिफरेंशिएशन साइन एक्स का जो मैंने आपको भी पीछे बताया था कुछ देर पहले, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है होता है कॉस एक्स। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लें, साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ऑब्वियसली साइन एक्स आएगा, और एक्स का मल्टीप्लाई आप कॉस एक्स से करोगे तो एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। ये फाइनली हमारा डी वाई डी एक्स आ गया है, यानी कि ये एक्स डॉट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल गया है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, आप इसको दोबारा से देख लें इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देखें। ओके, देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मुझे आ रहा है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की अगर आपको नीड है, आप हिंदुस्तान में पूरे भारत में कहीं भी हो, आपको वहाँ भी हम ऑनलाइन सर्विस भी दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी पेज पर भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं या मैसेज करके हमें बता सकते हैं। आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।